अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो 10th क्लास की न्यू बुक है, आज हम उस न्यू बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका यूनिट नंबर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर के नाम से। तो इस न्यू बुक में जो प्रीवियस बुक है उसके भी कुछ चैप्टर्स शामिल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक्स एडिशन भी है। तो लेकिन ये है कि हमने इसको अब यूनिट वाइज देखने हैं और कंसेप्चुअल बेस पे देखने हैं, ताकि अगर आपका कोई सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल बेस पे भी आ जाता है जो पीटीबी की बुक में ना हो तो भी आप कर सकते हो। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन दूंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट के कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर से दो चीज़ें निकलती हैं, एक है हमारे पास रियल नंबर और दूसरा है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। क्लियर स्टूडेंट? अब आप ये देख लें स्टूडेंट कि रियल नंबर तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने 9th क्लास के यूनिट नंबर 1 में इसको बड़ा डिटेल से पढ़ा था कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन होता है। फिर रैशनल की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग, क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। तो ये बेसिकली रियल नंबर तो सेम ही है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ये रैशनल नंबर की सेकंड टाइप है। और उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमने इरैशनल की जस्ट वन टाइप पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये एक ही टाइप है। अब इसमें हमने इनकी एग्जांपल्स भी देखी थी। क्लियर स्टूडेंट? तो आप वो प्रीवियस लेक्चर यूनिट नंबर 1 का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर से क्या मुराद है। असल में बेसिकली स्टूडेंट, जब ये डिफरेंट नंबर्स या डिफरेंट टाइप्स के नंबर जब बनते थे तो बेसिकली हर मैथमेटिशियन जो है ना वो एक इक्वेशन देता था। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सेट आया था वो नेचुरल नंबर का आया था। क्लियर? पूरी दुनिया में यही माना जाता था कि सिर्फ नेचुरल नंबर ही सेट है, यानी हर नंबर 1 से स्टार्ट हो सकता है मैक्सिमम, या कोई भी सेट है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से पीछे कोई नंबर नहीं है। तो फिर एक मैथमेटिशियन आया, उसने होल नंबर बताया, उसमें एक यानी इजाद की ज़ीरो की, तो उससे एक हमारे पास होल नंबर का सेट बना। फिर एक और मैथमेटिशियन आया, उसने नेगेटिव नंबर इजाद कर दिए, तो उसकी वजह से हमारे पास इंटीजर बना, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। फिर इसी तरह फ्रैक्शनल नंबर आए तो रैशनल नंबर बना। फिर इसी तरह हमारे पास स्क्वायर रूट वाले नंबर आए तो इरैशनल नंबर बन गया। अब काफ़ी सालों तक स्टूडेंट रियल नंबर के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं था। अब उसके बाद देखें स्टूडेंट, आप ये देखें कि एक मैथमेटिशियन आया, उसने ये इक्वेशन दी कि x² + 1 = 0। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो x² = -1 आया। अब जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये -1 का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे हलचल मच गई कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम लेते हैं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आता है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो फिर काफ़ी तगो-दो के बाद स्टूडेंट इसको -1 के स्क्वायर रूट को एक नाम दे दिया गया, इमेजिनरी नंबर। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली नज़र नहीं आता लेकिन इसका वजूद है, ठीक है। और इसको उन्होंने नाम दिया आयोटा।
क्लियर स्टूडेंट। तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा इस आयोटा की जब इजाद हुई ना, तो दुनिया में जितनी भी ज़्यादा तरक्की हुई है वो इस एक आयोटा के नंबर की वजह से हुई है। आपको मिसाल देता चलूँ, आप ये देखें कि हम मोबाइल के नंबर से या मोबाइल की जो सिम हम यूज़ करते हैं उसमें एक नंबर डायल करते हैं, तो वो लाखों मील हज़ारों मील दूर बैठा एक शख्स हमसे बात कर रहा होता है। तो बेसिकली ये जो वायर्स हैं जो खला के अंदर, ठीक है, नेटवर्क है, जो सिग्नल्स हैं वेव्स की सूरत में जाते हैं, तो ये तो दिखते तो हैं नहीं, नज़र तो आते नहीं हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर भी सेम इसी पैटर्न से उन्होंने इन चीज़ों को ईजाद किया है। क्लियर स्टूडेंट। तो आयोटा के बाद ये चीज़ें बनी हैं। अब आप इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्किंग सिस्टम, अब तो माशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी भी वो कहते हैं कि लेज़र लाइट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, और इसके काफ़ी तजर्बे भी हो चुके हैं। मतलब एक चीज़ का वजूद ही नहीं है, तारों के बगैर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। तो अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट, इसका जो माखिज़ है वो पीछे जाके आयोटा वाले का ही, जो मैथमेटिशियन जिसने ये ईजाद किया उसको क्रेडिट जाता है। उसने बताया कि एक ख़यालाती नंबर भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट। तो उससे ये चीज़ें बनती हैं। अब ये आपने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा के इक्वल, तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट क्या इससे और चीज़ें क्या बन सकती हैं। अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें तो दोनों तरफ से स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो ये -1। अब ये हमारा मेन फार्मूला होगा स्टूडेंट। इस फार्मूला के ज़रिए ही हमने बाकी सारी चीज़ें बनानी हैं। अब इसकी मिसाल लेता हूँ। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास आयोटा की पावर आंसर या सवाल हो 15, या इसी तरह आयोटा की पावर आपके पास हो 27, या आयोटा की पावर 99, इस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने पावर को इवन नंबर बनाना है। जैसे आयोटा की पावर 15 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 14 डॉट आयोटा। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें, अगर आप इसको करें आयोटा स्क्वायर तो 2 7 are 14। क्लियर। डॉट आयोटा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -1। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर -1 रिप्लेस करना है। तो -1 की पावर 7 स्टूडेंट, -1 की पावर 7 बेसिकली 7 ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो तो आंसर माइनस में आता है। तो -1 डॉट आयोटा, तो आपका आंसर आ गया माइनस आयोटा। तो ये बात याद रख लें स्टूडेंट कि अगर -1 या माइनस कोई भी नंबर हो उसकी पावर इवन हो, अब इवन में 2 4 6 8 ये सारे नंबर आ रहे हैं, 100, तो ये बेसिकली अगर माइनस की पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे अगर -1 की पावर 99 है तो आंसर -1, और अगर -1 की पावर 100 है तो आंसर +1। तो ये बेसिकली स्टूडेंट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब आप अगर खुद इसको सॉल्व करना चाहें, आयोटा की पावर 27 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर की पावर 13। अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 की पावर 13 डॉट आयोटा। अब -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 आ जाएगा, तो ये माइनस आयोटा। इसी तरह आयोटा की पावर 99 भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तो आयोटा की पावर 98 डॉट आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर होल की पावर देख लें, 2 4 are 8, 2 9 are 18, तो फिर -1 की पावर 49। अब 49 स्टूडेंट ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आयोटा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपने बेहतरीन तरीके से करना है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का यूनियन होता है, यानी रियल नंबर अकेला, ठीक है, वो भी कम्प्लेक्स कहलाता है। मिसाल देता हूँ, अगर 2 है स्टूडेंट तो 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा।
तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया और इसको आप जी से शो करते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम जी से शो करते हैं, रियल नंबर को हम आर से शो करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास आ गया एक कम्प्लेक्स नंबर, उसमें 0 और 2 ये दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन 0 आयोटा के साथ मिलके ये हमारे पास एक पूरा कम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्लियर स्टूडेंट? और अगर फ़र्ज़ करें 3 आयोटा हो तो ये प्योर इमेजिनरी है। ठीक है, तो हम कम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? a प्लस बी आयोटा, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर a और b दोनों रियल नंबर हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की। अल्लाह हाफिज़।